तो अगला चैप्टर है अपना एरिया एंड पेरिमीटर। एरिया एंड पेरिमीटर। तो किसी भी शेप को अगर आप देखते हैं तो ये जो शेप होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2D शेप्स जो होते हैं जैसे आप देखते हैं तो बोलते हैं ये हो गया आपका सर्कल, इसके बाद एक हो गया आपका ये ट्रायंगल, फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये मोटा मोटी 4 2D शेप्स। 3D में जब आप आओगे तो ये सर्कल की जगह आप क्या बोलोगे, सिलेंडर में लोगे, स्फीयर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, कोन हो जाएगा, ये सब ठीक है, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो क्या है इसमें क्या होता है कि जैसे सर्कल की बात करो तो ये सर्कल है, ठीक है। अब ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये x एक्सिस की कुछ वैल्यू होगी, सिमिलरली ऐसा देखेंगे तो ये y एक्सिस की कुछ वैल्यू होगी, मतलब दो डायरेक्शन में कुछ वैल्यूज मिलेंगे, चाहे वो सर्कल हो जाए, चाहे ट्रायंगल हो जाए, चाहे स्क्वायर हो जाए, चाहे रेक्टेंगल हो जाए। ट्रायंगल के लिए कोई ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इसको ऐसा लगाओ x एक्सिस और y एक्सिस में, तो ये देखो ये कुछ वैल्यू निकलेगी इसकी और y में ये कुछ वैल्यू निकलेगी। मतलब वैसी आकृतियां, वैसे शेप्स जो जिनकी दो साइड्स मिलेंगे अपने को, ठीक है। x एक्सिस में कुछ वैल्यू मिलेगी, y एक्सिस में कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब जिनकी थिकनेस नहीं मिलेगी हमको वो क्या होती हैं, 2 डायमेंशनल होती है। कुल मिलाकर के वैसे शेप जिनमें थिकनेस नहीं होती वो क्या हो जाएंगे, 2D शेप्स हो जाएंगे, और वैसे शेप्स जिनमें थिकनेस होती है वो क्या हो जाएंगे, 3D शेप्स हो जाएंगे। अब कैसा एग्जांपल होगा, एग्जांपल देखें। 3D शेप में सिलेंडर, ये आपने सर्कल बनाया और इसी सर्कल को उठा करके ऐसा बाहर खींच दिया, ठीक है। जैसे ये मार्कर ये सामने से अगर आप देख रहे हो तो ये सामने से क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। अब क्या हुआ, आपने सर्कल को ऐसे बाहर निकाला तो ये क्या निकल गया, मार्कर निकल गया। तो मार्कर निकला तो ये कैसा है, मार्कर एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। आप लूडो खेलते हो तो लूडो में डाइस पासा है, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, आपको स्क्वायर दिखेगा, लेकिन जब उसको आप फील करोगे तो क्या देखोगे कि उसकी मोटाई है। तो वही मोटाई जो है वो मोटाई क्या होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये जो मोटाई होती है ये z एक्सिस होती है, z एक्सिस। यही जो मोटाई है, मतलब जिस शेप में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशंस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, 3 वो मिलते लेंथ मिलते हैं अपने को, तो वो क्या हो जाएगा, 3D आकृतियां हो जाती हैं। और जिसमें 2 मिलते हैं वो क्या होते हैं, 2D होते हैं। तो आपके में सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल 4 2D शेप्स हैं, इनको हमको पढ़ना होगा, क्लियर है। अब हमने 2D शेप में 4 चीजें देखी कि भाई हमको पढ़ना है क्या, सर्कल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा स्क्वायर और चौथा रेक्टेंगल। 4 सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल 4 देखा है। तो सबसे पहले अपन इसमें कुछ चीजें समझते हैं। पहला उठाते हैं सर्कल। देखिए सर्कल क्या है, ये मैंने बताया सर्कल, आप जानते हैं। अब इसके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, देखिए ये जो है सर्कल का सेंटर, मतलब जिससे आप ऐसा घुमा करके क्या बना देते हैं, सर्कल बना, जिस पॉइंट पे आप रख करके इसको क्या करते हैं, ऐसा सर्कल घुमा सकते हैं, वो क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर। ये जो आउटर लाइन है सर्कल की, ये जो पूरा लाइन खींचा हुआ है सर्कल का, ये क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस। ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस। याद करेंगे जो आउटर लाइन हो, ठीक है। तो सर्कल के लिए सामान्यतः क्या शब्द प्रयोग करोगे आप, सर्कमफेरेंस का यूज, जो आउटर लाइन हो। अब ध्यान देना, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से एक लाइन खींचते हुए अगर आप इसके सर्कमफेरेंस में मिला देते हो, किसी भी साइड में, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, किसी भी साइड में ले जाओ, मतलब सेंटर से सर्कमफेरेंस तक अगर जाएगा तो उसको अपन बोलते हैं अपन रेडियस।
इससे एक साइड के सर्कमफेरेंस से ऐसा लेकर के एक लाइन लेकर के जाते हो जो सेंटर से होते हुए पास होगी और दूसरे साइड के सर्कमफेरेंस में मिल जाएगी, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका क्या, डायमीटर। इसको डिनोट करते हैं d से। तो सेंटर से एक साइड का पेरीमीटर रेडियस और दोनों साइड का मिला देते हैं तो डायमीटर। इट मींस सर्कल का जो डाया होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। क्या होता है, सर्कल का डाया क्या होता है, इधर का रेडियस फिर इधर का रेडियस जोड़ दो, r और r क्या हो जाएगा, 2r। इट मींस d इज इक्वल टू 2r। ये आप सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, 2 गुना। अब मैंने एक सर्कल बनाया, ये हो गया सेंटर। इसका रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस r, डायमीटर d। ठीक है, सर्कल का रेडियस r, डायमीटर d। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये जैसे सर्कल है यहां से शुरू हुआ, ये पूरी लाइन मतलब ये जो इसका सर्कमफेरेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसा निकालते हैं सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 2 पाई r। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। अगर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है इसका फॉर्मूला इसको आप कैसे निकालेंगे, 2 पाई r से, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप अभी देखिए कि d इज इक्वल टू क्या होता है, 2 into r होता है। अभी अपन देख रहे थे दो रेडियस मिलकर के डायमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी। ये r और 2r मिलकर के क्या हो जाएंगे, d हो जाएंगे। तो सर्कमफेरेंस या तो 2 पाई r का फॉर्मूला यूज करोगे या तो पाई इंटू डी का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब पाई क्या है, ये पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आप लेंगे हमेशा 22/7 या इसका वैल्यू लेंगे 3.14। और भी आगे तक जाता है लेकिन आप 2 नंबर्स तक 2 डिजिट तक लेकर के चलेंगे डेसिमल के बाद। तो या तो 22/7 लेंगे या तो 3.14 लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है 3.14, अगर मेंशन है क्वेश्चन में तब आप 3.14 लेना, अदरवाइज 22/7 ही लेना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं करेगा कि टेक पाई इज इक्वल टू या टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14, तब ही लेना है आपको 3.14। अदरवाइज हर एक कंडीशन में जब सर्कल की बात करेगा तो पाई का वैल्यू आप क्या उठाएंगे, 22/7। ठीक है, आगे देखेंगे उसके पीछे भी कई सारे कारण रहते हैं। कुछ वैल्यू ऐसे देगा जो सिंप्लीफाई हो जाएंगे आपस में, 7 से कैंसिल हो जाएंगे। हो सकता है रेडियस 14, 3.5 है ना, 21, 7 ऐसा कुछ भी दे दे, मतलब 7 के मल्टीपल में कुछ भी दे दे, तो वहां से आपका सॉल्व हो जाता है। इसलिए 22/7 लेकर के चलना है। ये क्लियर है? ठीक है, देखिए अब ये जो सर्कल है ये कुछ एरिया घेर रहा होगा, मैंने ये सर्कल बनाया तो इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वो कितना एरिया में उसका या कितना स्पेस घेरता है, वही होता है उसका एरिया। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस घेरता है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर भी कुछ एरिया घेर रहा है, ये जो बोर्ड है ये बोर्ड भी कुछ एरिया घेर रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में समझेंगे। अगर ये सर्कल होता तो इसका कुछ एरिया होगा, सर्कल का एरिया लगाते हैं। मैंने यहाँ सर्कल बनाया तो ये सर्कल कुछ ना कुछ एरिया घेर रहा है, इस एरिया का कैलकुलेशन करते हैं तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू वही पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल के 2 फॉर्मूले याद रखेंगे। सर्कमफेरेंस मतलब उसकी जो आउटर लाइन है, आउटर बाउंड्रीज जो है उसका टोटल लेंथ, मतलब आप यहाँ से ट्रेवल करना चालू किए और ऐसे करके पूरा घूम करके अगर आप जा रहे हैं तो ये एक राउंड मारने में जो डिस्टेंस आपको तय करना पड़ा, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उसी को क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। और उसको कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर से निकालेंगे। और दूसरा 2r इज इक्वल टू डी होता है तो पाई इंटू डी से निकालेंगे, जहाँ पाई की वैल्यू आप हमेशा क्या पुट करेंगे, 22/7 या इफ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन 3.14। क्लियर है? एरिया ऑफ सर्कल, वो जो सर्कल बनाया हुआ है वो कितना एरिया ले रहा है, कितना स्पेस को क्या कर रहा है, घेर रहा है।
अगर इसको निकालने की बात होगी तो कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी वही पाई का वैल्यू 22/7। नाउ दूसरा क्षेत्र है हमारा ट्रायंगल। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। अब वही सेम चीज मैंने बोला कि ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A से B तक, B से C तक, C से A तक वापस ट्रेवल करना है, मतलब लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CA। आप यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया, ऐसे है, फिर ये आए और ये आए, मतलब तीनों साइड की लेंथ अगर आप जोड़ देंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने बोले, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल फॉर्मूला का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब ये क्या होगा, बेस, ये बेस है, ए से लेकर के सी तक, ये जो है ये क्या है, बेस है, तो लेंथ ऑफ AC, ठीक है, और हाइट, तो जो सबसे टॉप पॉइंट होगा और बेस होगा, टॉप पॉइंट से बेस को आप मिलाएंगे ऐसे एक इमेजिनरी लाइन से, और इसकी जो भी लेंथ होगी वही क्या होगी, हाइट होगी। समझ पा रहे हो? ट्रायंगल का जब आपको फॉर्मूला निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस जो बॉटम होगा ये बेस हो जाएगा, और हाइट टॉप पॉइंट से लेकर के बेस तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो क्या कंसीडर करोगे आप, हाइट कंसीडर करोगे। तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्लियर है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको जनरल फॉर्मूला यही रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है हाफ पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, वो अभी आपके काम करेंगे आगे। एक देखिए, इसी में ट्रायंगल एक टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा टाइप, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल याद रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसके किसी भी एक एंगल का वैल्यू कितना हो जाता है, 90 डिग्री। किसी भी एक एंगल का वैल्यू क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पास मैंने ABC लिखा हुआ है, तो एंगल B जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का, इसलिए ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखेंगे ये जो बेस है, ठीक है, ये हो गया आपका बेस, जो वर्टिकल मेंबर है इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये जो स्लैंटेड हाइट या जो सबसे लंबा लेंथ होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड अलग अलग होते हैं, एक होता है बेस, दूसरे को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और तीसरा जो सबसे लंबा लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम, क्या, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वो क्या करेगा, पाइथागोरस के थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है। और पाइथागोरस का थ्योरम ये बोलता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ हाइपो क्या है, AC, मतलब AC का लेंथ का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू बेस BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। ये अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वो क्या करेगा, पाइथागोरस के थ्योरम को फॉलो करेगा, और पाइथागोरस का थ्योरम बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर कोई दो वैल्यू दी है, बेस या परपेंडिकुलर, या बेस या हाइपो या परपेंडिकुलर, कोई भी दो वैल्यू दी रहती है, दो साइड दिया रहेगा, तो आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं, और वहां भी फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस तो बेस हो जाएगा, हाइट की जगह क्या हो जाएगा, टॉप पॉइंट से बेस तक का डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? ये था आपका ट्रायंगल। चलिए अगला क्षेत्र है हमारा 2 स्क्वायर।
स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ शेप को बोलते हैं जो चार साइड से बना रहता है और इसके चारों साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, ये तो पढ़ेंगे है ना। स्क्वायर ऐसी आकृति होती है जिनमें चार साइड्स होते हैं और चारों साइड एक दूसरे के क्या रहते हैं, बराबर। ए बी सी डी। अब ध्यान दो, मान लो मैंने किसी भी एरिया को इसमें ले लिया स्मॉल ए फॉर एग्जांपल, तो चारों साइड बराबर है, ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा और ये भी स्मॉल ए होगा। इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे? a प्लस a प्लस a प्लस a, ab का लेंथ प्लस bc का लेंथ प्लस cd का लेंथ प्लस ba का लेंथ, ये हो गया आपका 4। इसका पेरीमीटर क्या हो गया? ठीक है। इसका एरिया निकालना है, एरिया। तो एरिया आप निकालोगे कैसे? स्क्वायर का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड। ले लो एक साइड को लेंथ ले लो, लेंथ मतलब a इनटू ब्रेड यानी फिर से मतलब ये हो गया क्या? a स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। जो भी साइड दिया रहेगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना तो एरिया निकल जाता है, और जो भी साइड दिया रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। ये स्क्वायर इज अ शेप जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 2D होता है। स्क्वायर क्या होता है? 2D होता है। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो ये है आपका स्क्वायर। अब यहाँ पास एक ये होता है डायगोनल। आपने क्या किया? आमने सामने वाले जो पॉइंट्स हैं साइड को ले जाकर के एक दूसरे से मिला दिया, ये क्या हुआ? डायगोनल। ठीक है। इसका लेंथ कैसे निकलेगा? ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला तक अपन पहुंचते हैं। फॉर्मूला कैसे निकलता है? अब ये देखो, मैंने बी से लेकर के डी तक एक लाइन खींच दी। ठीक है। अब मैं इसको अलग से बनाता हूँ। ठीक है। तो ये देखो डायगोनल, हिंदी में विकर्ण, हिंदी में क्या बोलेंगे? विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल। तो मैंने ये जो बनाया ये लाइन खींचा ना, इसको बना दिया, मतलब ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी। हो गया। इसका लेंथ अपने पास है क्या? a। इसका लेंथ अपने पास है क्या? a, है ना भाई? डीसी देखो ना, डीसी a के बराबर, फिर बीसी a के बराबर, तो बीसी भी a के बराबर ले दिया। यहीं से काट के निकाला उसी से। ठीक है। अब आपको किसका लेंथ चाहिए? डीबी का लेंथ चाहिए। डीबी, डी से बी तक का लेंथ चाहिए। ठीक है। डी से बी तक का आपको लेंथ चाहिए। अब क्या करोगे? अब थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो ट्राइंगल में जाकर के राइट एंगल ट्राइंगल देखो। ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिख रहा है? ये 90 डिग्री है। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड जो होते हैं, चारों जो कॉर्नर्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब एक मामला था कि इसका डायगोनल निकालना। तो मैंने बी से डी तक लाइन खींची और इस आधे हिस्से को उठा करके अलग रखा, तो ये मेरे को कैसा दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है। जिसमें BC का लेंथ a है, CD का लेंथ a है, अब हमको DB का लेंथ निकालना है। तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। करेगा? तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम देखें, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। हमको BD निकालना है। ठीक है। तो BC कितना है हमारे पास? a है, यानी a का स्क्वायर प्लस CD कितना है? a का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 2a स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर है? BD स्क्वायर के बराबर। अब ध्यान देना, ये जो BD स्क्वायर है इसको जब इस दोनों साइड रूट कर दो और इधर भी रूट कर दो, 2a स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BD, क्योंकि स्क्वायर और रूट 1/2 होता है। रूट
रूट का पावर क्या होता है 1/2 होता है, और स्क्वायर रिजल्ट कैंसिल हो जाएंगे तो BD हो जाएगा a स्क्वायर में से a बाहर निकलेगा और √2 अंदर ही रह जाएगा। इट मींस BD की वैल्यू क्या आ जाएगी a√2, और यही तो हमारा क्या है डायगोनल, यानी किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कैसे निकलता है a√2। ये किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका साइड जो है वो a है ना, और उसका डायगोनल निकालो तो उसमें क्या करेंगे √2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायगोनल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ? ये देखो ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइड लगा दिया, तो इधर भी लगा इधर भी लगा। अब देखो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बचेगा BD, और यहाँ देखो एक स्क्वायर है ना तो एक के बाहर निकल जाता है, लेकिन 2 तो अंदर ही रह जाएगा बेचारा। इसका 2 स्क्वायर से बाहर निकलने के लिए 2 होना चाहिए ना, हर चीज का 2 वैल्यू होना चाहिए। इसको ऐसा देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 × a × a 2a स्क्वायर को, तो स्क्वायर से क्या निकलता है स्क्वायर रूट से 2 a का एक ही निकलेगा, और ये बेचारा सिंगल है तो सिंगल बाहर ही रह जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये जाएगा a√2, मतलब डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी a√2 स्क्वायर है। तो अगला जो शेप है हमारा वो क्या है रेक्टेंगल। समझिए रेक्टेंगल भी 4 साइड से बना रहता है। रेक्टेंगल्स के 4 साइड होते हैं, जिसमें जो आमने सामने के जो साइड होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। रेक्टेंगल के 4 साइड जिसमें आमने सामने की जो साइड है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इट मींस AB = CD एंड BC = AD, और जो सारे कॉर्नर्स हैं उसमें जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो मैं इसके ये लेंथ को L ले लेता हूँ और ब्रेड्थ को क्या ले लेता हूँ B ले लेता हूँ। रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया L और ब्रेड्थ हो गया क्या B। देखिए यहाँ पेरीमीटर वही चारों जो बाउंड्रीज बनी हुई है उसका सम देखो AB + BC + CD + DA। AB मतलब L + BC यानी B + CD यानी फिर से L + AD मतलब फिर से B। You get 2L + 2B, 2 कॉमन निकालो L + B, मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका ये फॉर्मूला बना 2 × L + B। लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ करके क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आ गया? तुम लोग क्या है ना नोट करने में व्यस्त, तो तुम लोग को समझ में तो आ नहीं रहा। अभी तक स्क्वायर को तुम लोग नोट नहीं कर रहे थे, तुम लोग समझ रहे थे, अब तुम लोग लिखने आ गए पीछे फटाफट, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, एक स्टेप छूट जा रहा है। तो जब मैं लिख लूँ उसके बाद पूरा समय मिलता है लिखना है ना, ऐसा नहीं लिखा है उसी समय लिखो। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है चारों साइड का सम AB + BC + CD + DA, AB + BC + CD + DA। अब क्या है आपको पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने के जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो CD को मैंने L लिया और ब्रेड्थ इसका BC को दिया क्या B, तो ये भी L हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, तो L + B + L + B, L + B + L + B, ये L मिलकर के 2L, B भी मिलकर के 2B, 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 × L + B। यही होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, मतलब जो 2 साइड दी हुई है एडजेसेंट साइड दी हुई है उन दोनों को जोड़ देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया हो जाएगा लेंथ यानी L, ब्रेड्थ यानी B, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा L × B, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो एरिया ये कवर कर रहा है वो आपको निकल जाएगा। याद करो स्क्वायर में भी हमने ऐसे ही किया था, A × A किया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ उसमें भी किया था, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या थी
a into a थी तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर होगा, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल में भी लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो l इनटू b। अब कोई रेक्टेंगल है, उसका भी एक डायगोनल होगा जैसे स्क्वायर का था, सेम वही चीज भी ट्राई करो, a b c d। अब इसका भी एक डायगोनल है a b c d, तो b से d को जोड़ दिए, डायगोनल की वैल्यू निकालते हैं, सेम ऐसे होगा यहाँ भी, ये ट्रायंगल बना b d c, इसका वैल्यू b है, इसका वैल्यू l है, ये bd का वैल्यू निकालना। फिर राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जैसे आपने लगाया था स्क्वायर के लिए, डायरेक्ट लगा देता हूं मैं, bd का स्क्वायर इज इक्वल टू bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर, bc का वैल्यू क्या है b का स्क्वायर प्लस cdl का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया bd का स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट कर दो, अंडर रूट bd का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इधर बेटर bd का स्क्वायर अंडर रूट है, ये जाएगा bd इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ऐसे को अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू लिख देंगे अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, l और b का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो ये आपका डायगोनल है, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बस इतना याद रखना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस सब लगभग बराबर है, डिफरेंस बस इतना है कि स्क्वायर के जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, जबकि रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है।